क्या घमंड किसी को सच्ची खुशी दे सकता है? क्या असली महानता केवल बाहरी रूप रंग में होती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक घमंडी राजकुमारी को एक साधारण युवक ने अपनी बुद्धि, धैर्य और ताकत से पराजित कर दिया। क्या हुआ जब एक साधारण युवक ने अपनी चतुराई से पूरी सभा को चौंका दिया? क्या राजकुमारी का घमंड टूट सका? जानने के लिए देखिए घमंडी राजकुमारी का उसके ही राज्य के नौजवान ने तोड़ा घमंड, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी पर। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक एक समृद्ध राज्य था जहां के राजा वीरेंद्र अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी रत्नप्रभा। राजकुमारी अनुपम सौंदर्य की धनी थी, परंतु उसके हृदय में घमंड ने घर कर लिया था। उसे अपने रूप, अपनी बुद्धि और अपनी शान पर अत्यधिक अभिमान था। वह आम लोगों को तुच्छ समझती थी और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। राजा वीरेंद्र को अपनी पुत्री के इस स्वभाव से बहुत चिंता थी। उन्होंने उसे अनेक बार समझाने का प्रयास किया, परंतु राजकुमारी ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया और सुधारने की कोई चेष्टा नहीं की। एक अनोखी घोषणा राज्य के प्रसिद्ध दरबार में, जहां राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा की भलाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे, उस दिन एक विशेष घोषणा की जाने वाली थी। महल के विशाल प्रांगण में राजा का दरबार लगा हुआ था और पूरे राज्य से आए हुए मंत्री, सेनापति, राज परिवार के सदस्य एवं आम जनता बड़ी उत्सुकता से राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में राजा वीरेंद्र अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में घोषणा की, राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी योग्य युवक भाग ले सकते हैं। राजा के इन शब्दों से दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजमहल से लेकर गांवों तक सभी लोग इस घोषणा को लेकर चर्चा करने लगे। राज्य के कोने कोने से योग्य राजकुमार, योद्धा और बुद्धिमान युवक स्वयंवर में भाग लेने की तैयारी करने लगे। हर किसी के मन में एक ही सपना था, राजकुमारी का हाथ थामना और इस महान राज्य का भावी राजा बनना। परंतु राजकुमारी का मन कुछ और ही ठान चुका था। वह केवल किसी साधारण वीर योद्धा से विवाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो न केवल बाहुबल में श्रेष्ठ हो, बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और सच्चे गुणों से भी संपन्न हो। इसलिए उसने स्वयंवर के लिए एक अनोखी शर्त रख दी, जो भी युवक बुद्धि, शक्ति और धैर्य में मुझसे श्रेष्ठ साबित होगा, वही मुझसे विवाह कर सकेगा। राजकुमारी की इस शर्त ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। अब यह केवल एक परंपरागत स्वयंवर नहीं था, बल्कि एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें केवल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही विजयी हो सकता था। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजमहल को स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित किया गया था। भव्य महल में एक विशाल सभा लगी थी, जहां राज्य के कोने कोने से आए राजकुमार, वीर योद्धा और बुद्धिमान पुरुष अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने शानदार वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। स्वयंवर प्रारंभ हुआ और एक एक कर राजकुमारों ने अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रदर्शन किया, परंतु कोई भी राजकुमारी की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। कुछ केवल शारीरिक बल में निपुण थे, लेकिन उनमें धैर्य की कमी थी। कुछ अत्यधिक बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें योद्धाओं जैसी शक्ति नहीं थी। उसी समय एक साधारण वेशभूषा में एक युवक धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करता है। न तो उसके पास रत्न जड़ित मुकुट था, न ही राजसी वस्त्र। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहा था, किंतु उसकी आंखों में गहराई और आत्मविश्वास झलक रहा था। दरबार में बैठे लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां उपस्थित राजकुमारों और योद्धाओं में से किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की। उसने आगे बढ़कर राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। राजा वीरेंद्र ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। वह युवक किसी राज परिवार से नहीं था, न ही किसी प्रसिद्ध योद्धा का पुत्र था। दरबार में बैठे कुछ लोग हंसने लगे और फुसफुसाहट होने लगी। यह कौन है? यह किसी छोटे गांव से आया कोई साधारण युवक लगता है।
क्या यह राजकुमारी से विवाह करने योग्य है? लेकिन राजा ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। वे उस युवक की आंखों में झांककर उसकी गहरी आत्मविश्वास से भरी दृष्टि को देख रहे थे। राजा ने सोचा, यह युवक साधारण नहीं है, इसकी आंखों में कुछ खास बात है। अंततः राजा ने सहमति दी। ठीक है, यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम राजकुमारी की परीक्षा में सफल हो सकते हो, तो तुम्हें भी एक अवसर मिलना चाहिए। युवक ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और राजकुमारी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक अडिग निश्चय था। वह युवक था आरव, एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी असली शक्ति और बुद्धिमत्ता से अभी तक कोई परिचित नहीं था, लेकिन शीघ्र ही वह सभी को चौंका देने वाला था। राजकुमारी ने स्वयंवर को आसान नहीं बनाया था। उसने यह तय कर लिया था कि उसका भावी जीवन साथी केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और धैर्य की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। इसलिए उसने आरव को 3 परीक्षाओं से गुजरने की चुनौती दी। पहली परीक्षा, बुद्धि की कसौटी। महल के विशाल दरबार में सैकड़ों लोग एकत्र थे। राजकुमारों और योद्धाओं की लंबी पंक्ति अब खाली हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी राजकुमारी की कठिन परीक्षाओं को पार नहीं कर सका था। सभी की निगाहें अब उस साधारण वेशधारी युवक पर थीं, जिसे अब अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देना था। राजकुमारी ने अपनी पहली परीक्षा के रूप में एक गूढ़ प्रश्न पूछा। यदि 2 व्यक्तियों में से एक हमेशा सत्य बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ, तो तुम कैसे पहचानोगे कि सत्य कौन कह रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देने में बड़े बड़े विद्वान और राजकुमार असफल हो चुके थे। सभी की निगाहें अब आरव पर टिकी थीं। आरव ने बिना किसी घबराहट के मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं दोनों व्यक्तियों से एक ही प्रश्न पूछूंगा। यदि मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि सत्य क्या है, तो वह क्या उत्तर देगा, और फिर मैं उसके विपरीत उत्तर चुनूंगा। दरबार में बैठे विद्वानों और गणितज्ञों ने चकित होकर एक दूसरे की ओर देखा। यह उत्तर सरल होने के साथ साथ अत्यंत गहरी बुद्धिमत्ता दर्शाता था। राजकुमारी, जो अब तक अपने प्रश्नों से सभी को पराजित करती आई थी, पहली बार किसी से प्रभावित हुई। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों थीं। दूसरी परीक्षा, शक्ति की कसौटी। राजकुमारी जानती थी कि केवल बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में शक्ति और परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरी परीक्षा के रूप में उसने शक्ति की परीक्षा निर्धारित की। महल के आंगन में एक विशाल शिला रखी गई थी। यह शिला इतनी भारी थी कि केवल कुछ ही लोग इसे हिला सकते थे। पहले भी कई वीर योद्धा इसे उठाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे असफल रहे थे। राजकुमारी ने आरव को चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम इस शिला को उठा सकते हो, तो तुम मेरी परीक्षा में आगे बढ़ सकते हो। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, यह असंभव है। यह युवक तो एक साधारण व्यक्ति है, इसे उठाना तो दूर, वह इसे हिला भी नहीं पाएगा। लेकिन आरव ने न तो कोई जल्दी दिखाई, न ही किसी तरह की चिंता। उसने ध्यानपूर्वक शिला का निरीक्षण किया। फिर उसने पास पड़ी कुछ लकड़ियों और रस्सियों को एकत्र किया। राजकुमारी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए लीवर और संतुलन तकनीक का सहारा लिया। वह भारी शिला, जिसे बड़े बड़े योद्धा अपनी ताकत से नहीं उठा सके थे, आरव ने सरलता से उठा लिया। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा वीरेंद्र ने सराहना भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, यह केवल शक्ति नहीं, बल्कि विवेक का भी प्रमाण है। बल से अधिक महत्वपूर्ण है उसका उचित प्रयोग। राजकुमारी अब और भी प्रभावित हो चुकी थी। तीसरी परीक्षा, धैर्य की कसौटी। अब अंतिम परीक्षा शेष थी। यह परीक्षा शक्ति या बुद्धि की नहीं, बल्कि धैर्य और संयम की थी। राजकुमारी ने एक जटिल भूल भुलैया बनवाई थी, जिसका मार्ग इतना पेचीदा था कि कोई भी इसमें फंस जाए। यह भूल भुलैया केवल रास्तों का जाल ही नहीं था, बल्कि इसमें कई भटकाने वाले संकेत भी छिपे हुए थे। आरव को इस भूल भुलैया में प्रवेश करने का आदेश दिया गया। दरबार के लोग उत्सुकता से देखने लगे कि वह कितनी जल्दी बाहर आता है। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 3 घंटे बीत गए,
परंतु आरव का कोई अता पता नहीं था। कुछ लोग हंसने लगे और बोले, लगता है कि इस बार यह हार गया, अब तक कोई बाहर नहीं आया, वह भी नहीं निकलेगा। परंतु तभी महल के मुख्य द्वार से एक सधा हुआ कदमों की गूंज सुनाई दी। दरबारियों ने मुड़कर देखा, आरव गर्व से बाहर आ रहा था। राजकुमारी, राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी ने तत्काल पूछा, तुमने यह कैसे किया? आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने बाहर निकलने की जल्दी नहीं की। मैं धैर्यपूर्वक भूल भुलैया का अध्ययन करता रहा। मैंने अपने चारों ओर के संकेतों को ध्यान से देखा, छोटे छोटे चिन्हों को पहचाना और धीरे धीरे सबसे आसान मार्ग खोज निकाला। जब आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो आप गलतियां करते हैं, लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं तो सही रास्ता स्वयं ही आपके सामने आ जाता है। राजा वीरेंद्र ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोले, तुमने केवल इस परीक्षा को ही नहीं बल्कि हमारे हृदयों को भी जीत लिया है। राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया था, यही वह व्यक्ति है जिसका मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी। दरबार में उपस्थित सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। अब यह स्पष्ट था कि आरव ही वह योग्य व्यक्ति था जो न केवल शक्ति और बुद्धि में श्रेष्ठ था बल्कि धैर्य और संयम का भी प्रतीक था। घमंड का टूटना अब तक राजकुमारी को यह समझ आ चुका था कि वह केवल बाहरी दिखावे पर विश्वास करती रही थी, जबकि असली महानता बुद्धि, धैर्य और व्यावहारिकता में होती है। उसने स्वीकार किया कि घमंड किसी भी व्यक्ति को अंधा बना सकता है। इसके बाद राजकुमारी ने आरव से उसके जीवन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। आरव ने बताया कि वह एक साधारण किसान का पुत्र है जिसने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उसने विद्या अर्जित करने के लिए अपने बलबूते पर कठिन परिश्रम किया और जीवन के हर मोड़ पर धैर्य और चतुराई से समस्याओं को सुलझाया। राजकुमारी को यह जानकर और भी अचरज हुआ कि आरव केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि निःस्वार्थ और दयालु भी था। उसने कई निर्धनों की सहायता की थी और गांव के बच्चों को शिक्षा देने में अपना योगदान दिया था। राजकुमारी ने सबके सामने स्वीकार किया, आज मुझे यह सीख मिली कि सच्ची श्रेष्ठता केवल बाहरी गुणों से नहीं बल्कि आंतरिक विशेषताओं से होती है। मैं आरव की बुद्धिमत्ता, धैर्य और कौशल को स्वीकार करती हूं और उससे विवाह के लिए सहमत हूं। राजा वीरेंद्र भी इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि आरव ही आनंदपुर का भावी राजा होगा। राज्य के सभी नागरिकों ने इस मिलन का स्वागत किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड और अभिमान मनुष्य को वास्तविकता से दूर कर देते हैं। सच्ची श्रेष्ठता केवल बाहरी रूप रंग या जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और व्यावहारिकता से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। असली महानता बाहरी रूप रंग से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और परिश्रम से आती है। घमंड व्यक्ति को अंधा बना सकता है, लेकिन सच्ची समझदारी वही है जो अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई को स्वीकार कर सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना न भूलें ताकि हमारी नई रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।